इंटरनेशनल मीडिया में आज के समय दो ही हॉट टॉपिक्स ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। एक या तो भारत में बिगड़ती कोविड-19 की सिचुएशन और दूसरा कोविड-19 की वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हटाने का भारत और साउथ अफ्रीका का प्रस्ताव। अमेरिका के ट्रिप्स वेवर को अप्रूवल देने के बाद अब ये फिर से चर्चा का विषय बन चुका है और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और दुनिया के बाकी देशों के कई बड़े बड़े लीडर्स इस पर अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच अब यूरोप से एक खबर निकल कर आ रही है कि जर्मनी के ट्रिप्स वेवर के खिलाफ खड़े होने के बाद अब पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन इस मुद्दे पर दो खेमों में बढ़ चुका है। आपको बता दूं कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद फ्रांस अब यूरोपियन यूनियन का एक अकेला देश है जिसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर है। इसी के साथ जर्मनी के बाद पूरे यूरोपियन यूनियन में फ्रांस ही दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए आज की डेट में यूरोपियन यूनियन में जर्मनी के साथ साथ फ्रांस का भी दबदबा है। अब अगर डब्ल्यूटीओ से ट्रिप्स वेवर वाले प्रस्ताव को पास करवाना है तो फिर ये तो सबको पता है कि इसके लिए यूरोपियन यूनियन की सहमति का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें टोटल 28 देश हैं और 28 वोट्स डब्ल्यूटीओ काउंसिल में मायने रखते हैं। मगर इस विषय पर यूरोपियन यूनियन में अब सहमति बनते नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के दो पिलर फ्रांस और जर्मनी दोनों ही इस मुद्दे पर आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। दरअसल रॉयटर्स, द हिंदू, फ्रांस 24 और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सामने आकर भारत और साउथ अफ्रीका के डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स वेवर वाले प्रस्ताव को अपना समर्थन दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमैनुअल मैक्रोन विजिट पर एक वैक्सीन सेंटर गए थे, जहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि कोविड-19 की वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हटाने वाले प्रस्ताव का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। हमें कोविड-19 की वैक्सीन को पूरे विश्व की बेहतरी के लिए लगाना चाहिए। साथ में इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमीर देशों को आगे आकर दुनिया के बाकी गरीब देशों को वैक्सीन दान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोप पूरी दुनिया में सबसे जेनरस कॉन्टिनेंट यानी सबसे दानशील महाद्वीप है, जिसने कुल 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ वैक्सीन दान किए हैं। उन्होंने इन देशों के नाम लेकर कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका को भी ऐसा करने के लिए आगे आना चाहिए। इसी के साथ फ्रांस के विदेश मंत्री ने भी एक दिन पहले सभी G7 देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई गई और अगर हम इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो फिर वैक्सीन इम्यूनिटी साल 2024 तक आएगी। उन्होंने कहा कि क्या हम साल 2024 तक मास्क पहनेंगे, कोविड के टेस्ट और भय के मॉल से जूझते रहेंगे? ये बिल्कुल भी इसका समाधान नहीं है। आपको बता दूं कि फ्रांस की तरफ से ये सारी स्टेटमेंट्स तब सामने आई हैं जब दूसरी तरफ जर्मनी ट्रिप्स वेवर के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। इसलिए यूरोप की दो महाशक्तियां फ्रांस और जर्मनी अब इस मुद्दे पर आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। वैसे ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब अमेरिका, रशिया और फ्रांस के समर्थन के बाद जापान, ब्रिटेन और जर्मनी भी इंटरनेशनल प्रेशर में आकर मानी जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि ये देश कितना और समय लेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस अब दिन ब दिन काफी विकराल रूप लेते जा रहा है, जिसका बस एक ही समाधान है और वो है वैक्सीन। वैक्सीन के अलावा इस वायरस के खिलाफ सब कुछ बेकार है। खैर, क्या आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।